हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। साथ में अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमारी रक्षा में दिन रात एक किया हुआ है भाई। भाई आजकल जो है बहुत कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। अब भाई चाइना का बस चले ना, वो इंडिया पे आज आक्रमण कर दे। आज आक्रमण कर दे। अगर उसके हथियार अच्छे होते, उसको ये विश्वास होता कि हमारे हथियार बहुत अच्छे हैं भाई, सारा इस पे गेम चल रहा है। उधर अमेरिका हमारे पीछे पड़ा हुआ है, इधर लेकिन इनका कुछ बस नहीं चलता यूरोपियन कंट्री का। ये दो देश तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हुए हैं भाई। भाई हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। इनकी बात फिर कभी कल परसों चौथ जब भी मौका मिलेगा। आज वक्त है भारत की बात करने का भाई, पेड़ पौधे लगाने का। हाँ जी, पेड़ पौधे लगाने का की तरफ मेरा ध्यान आज चला गया है, तो उसी के ऊपर हमारा आज का व्लॉग है भाई। तो भाई बात की जाए नदियों की, गंगा लगा लो, सारी सारी नदियाँ इधर की लगा लो, गंडक लगा लो, ये नर्मदा लगा लो, गोदावरी लगा लो, कावेरी लगा लो, कृष्णा लगा लो। इन नदियों का हाल बुरा हो गया है भाई। बुरा हो क्या गया, हमने कर दिया है। भारत की तकरीबन सारी नदियों का हाल बुरा हो गया है। हमने पेड़ काट काट के नदियों जहाँ से शुरू होती है ना, वहीं से खेत बना लिए हैं भाई, वहीं से खेत बना लिए हैं। जबकि एक नदी होती, गंगा नदी लगा लो, उसके दोनों साइडों में पेड़ होते थे। पेड़ भी कितने, यूं लगा लो, एक एक किलोमीटर पहले से, मैं तो ज़्यादा होंगे, मैं तो अब की बात कर रहा हूँ, एक एक किलोमीटर पहले से पेड़ शुरू हो जाते थे दोनों साइड में। तब बीच में गंगा नदी आती थी, तब बीच में गंगा नदी आती थी भाई। ऐसा ही जो ट्रेन की लाइन है उसमें पेड़ होते थे, वो भी काट मारे। ट्रेन की लाइन के दोनों तरफ पेड़ होते थे। उसके दोनों तरफ क्या कहते हैं, सड़कों के दोनों तरफ पेड़ होते थे। चलो अब ये पेड़ बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं, तकरीबन तकरीबन रेलवे का भी काम हो गया है, हमारी नदियाँ भी सूखी पड़ी हैं। उसकी तरफ अब ध्यान देना बहुत ज़रूरी है भाई। बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है, नहीं तो हम मारे जाएंगे, हम मारे जाएंगे। उसमें खेत का इनका काम छोड़ देना चाहिए। एक नदियों के दोनों तरफ एक एक किलोमीटर तक क्या करना चाहिए, आज पहले ही बता देता हूँ। गवर्नमेंट को एक एक किलोमीटर दोनों तरफ ज़मीन अपने अंडर कर लेनी चाहिए, जहाँ से वो नदियाँ शुरू होती हैं और समुंदर के किनारे तक भाई, सारी तरफ जितने भी हैं। और उनमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए भाई, पेड़ लगाने चाहिए। ऐसे ही कभी तो ये होता ही था, पेड़ लगाए जाते थे उन नदियों की दोनों किनारों की तरफ। 5-5 किलोमीटर पेड़ होते थे भाई, 5-5 किलोमीटर पेड़ होते तो बीच में नदी आती थी।
भैया ये काम अब नहीं होना चाहिए। ये काम अब पेड़ों के जरिए बहुत बढ़िया हो जाना चाहिए। दूसरी लोगों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। जो भी दोनों तरफ जिनके भी खेत है, कुछ खलिहान है, उनको पैसा दे दो, या फिर वो ये कहे भाई ये पेड़ तुम्हारे हैं, ये जब कटेंगे जब तुम्हें पैसा मिल जाएगा। भाई इस तरह का खेल क्या, हमें करना ही होगा। ऑक्सीजन बढ़ानी ही होगी हमें अपने देश की, जो कि कम होती जा रही है भाई जो कि कम होती जा रही है। मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊं तो इस पर क्या कहते हैं, वो भी बना दूं, क्या कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में रिट डालूं, संसद में जाकर मोदी जी से या अमित शाह जी से या योगी जी से बात करूं। भैया बात करनी इनसे बहुत जरूरी है। ये नहीं तुम दूसरी तरफ ही लगे रहो। ये काम बहुत जरूरी है। ये काम होना, पेड़ लगना बहुत जरूरी खेल हो गया है हमारे देश के लिए। क्या करता है चाइना, अपनी ऐसी तैसी कराए, तुम लगे हो उसके पीछे, लगे रहो। चाइना ही है तो है, क्या करेगा चाइना, कुछ नहीं कर सकता। जितने तुम्हारे एमुनेशन है ना, उस हिसाब से चाइना भी बम तो होंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो इतना बुरा हाल हो जाए, वो कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों तरफ पेड़ों के, उन पेड़ों में भी परिजात का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बड़ के पेड़, इस तरह के 10 पेड़ हैं जो लगाए जाने चाहिए एक लाइन में, और दूसरी स्थान को छोड़ के फिर एक पेड़, एक तरह से 1-1 किलोमीटर का जंगल दोनों तरफ होना ही चाहिए भाई, होना ही चाहिए। और बीच में पेड़ पौधे उनके भी हों, केले के हों, अमरूद के हों, जो एरिया पड़ता है चीकू के हों, और इस तरह के पेड़ लगाए जाने चाहिए। लोग आके बेशक खा जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इस तरह के फल फ्रूटों का पेड़ों का होना ही चाहिए। ये तो बहुत बुरी बात होगी, नहीं तो लोग हमारे पेड़ काटते ही जा रहे हैं भाई। आप देख लो, जितने भी ऊपर के इलाके हैं हिमालय के, लोगों ने पेड़ काट कर बुरा हाल कर दिया है भाई। और आप देखते होंगे पूरे के पूरे पेड़ अब मतलब काटे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, एक आधा पेड़ तोड़ ताड़ के तो बुरे हाल कर दिए हैं इंडिया देश के इन लोगों ने भाई। इस तरफ हमें अभियान लागू करना ही होगा। हमें इस तरफ पेड़ों काटने का अभियान लागू करना होगा, और उनको कह देना चाहिए भाई अब कोई पेड़ नहीं काटेगा। पेड़ की टहनियाँ काट सकते हो क्या करने के लिए, ये जो अपनी रोटी सब्जी बनाने के लिए, वहाँ की लेडीज जो पेड़ नहीं काट सकते, टहनियाँ भले ही काट लो। हाँ, ये बात मानने की है। टहनियाँ भले ही काट लो, पेड़ ना काटे जाएं भाई। ये बहुत जरूरी हो गया है उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। इस कदर पेड़ लगाना बहुत जरूरी खेल हो गया है ये भैया। कम से कम
एक एक किलोमीटर गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा रिवर है, जो भी रिवर आती है, गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, क्या कहते हैं, शिप्रा रिवर है, चंबल नदी है, इसके दोनों तरफ लगाने ही होंगे, सारे पेड़ लगाने ही होंगे भाई, तब जाके गुजारा अच्छी तरह से हो पाएगा। दोनों के एक एक किलोमीटर पर ये पेड़ हमें लगाने होंगे, ये पेड़ एक एक किलोमीटर के ऊपर हमें लगाने होंगे, तो अब तब जाके हमारा गुजारा होगा। साथ में हमारा राजस्थान है, वहाँ पे पेड़ लगाए जाने के जो लगते हैं, नीम के लगते हैं ना, ज़्यादातर पेड़ नीम के ही लगते हैं वहाँ पे, नीम बहुत अच्छी मात्रा में होती है। ऐसे एक दो पेड़ और अच्छी मात्रा में होते हैं भैया, ये कंडे वाले पेड़ होते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, उनका लगाया जाना चाहिए। बीच में इन्होंने ये तो कर दी भाई, नहर बना दी, ये कर दिया, और तो एक दो नहरें और आ जाएंगी राजस्थान में, गुजरात में। भैया इसमें पेड़ लगाए जाने चाहिए। पेड़ों का बहुत गहरा रोल है, इतना पौधों का नहीं है जितने पेड़ होंगे, जितने पेड़ होंगे। हाँ, हमारे देश में इन पेड़ों का बहुत बड़ा रोल है, और हमारे गवर्नमेंट है, इनको भी कहना चाहिए भैया ये बंद, क्या कहते हैं, पेड़ काटने बंद। हाँ जी, पेड़ काटने बंद हो जाएंगे, बिल्कुल पेड़ काटने बंद। और कोई सा स्थान नहीं जहाँ पेड़ नहीं उगेंगे। पेड़ की पेड़ों को तो खा गए हो तुम लोग, पेड़ों को तो खा गए हो। सिर्फ बेड, स्टील के बेड हों, स्टील के बेड, लकड़ के बेड मिलने बंद हो जाए भाई थोड़े दिन। पेड़ों को काट काट के इस तरह का कोई भी दोबारा से काम ना किया जाए। और कोई भी स्थान है, क्या कहते हैं, दरवाजे हैं, ये प्लास्टिक के बना दिए जाएं, और प्लास्टिक के दरवाजे या स्टील के दरवाजे, लोहे के दरवाजे इस तरह बना देना चाहिए। घरों में भी इस तरह लगाया जाना चाहिए भैया, ये तो सिस्टम ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ जी, ये सिस्टम जो है ना, पेड़ काटने का सिस्टम, उसमें देवदार है, चीड़ है, इतने महंगे महंगे वृक्ष हैं जो कि अगले आने वाले 30-40 सालों के लिए, 50 सालों के लिए बंद कर देने चाहिए। जब ये पेड़ दोबारा से बड़े हो जाएं तो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट परमिशन दे भाई आप यहाँ के पेड़ काट सकते हो, कुछ नहीं होगा। आप लंबे लंबे वृक्ष पेड़ों के सामने लगाए जाते हैं, किसका वो पता नहीं कौन सा लंबा लंबा पेड़ है, ताड़ का, पता नहीं, सफ़ेदा, उस सफ़ेदे का कोई फायदा नहीं, उस सफ़ेदे का कोई फायदा नहीं। तो मेरे ख्याल में हमारे देश के लोगों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम दरवाजे प्लास्टिक के बनाएं या स्टील के बनाएं, और कोई भी पेड़ पौधे का जैसे बेड है वो भी स्टील के बनाए जाएं। अब ये दरवाजे हैं वो भी स्टील के या प्लास्टिक के बनाए जाए। बेड भी प्लास्टिक के बना सकते हो। अगर आप ये सब करोगे तो भैया हमारे देश में बहुत खुशहाली आ जाएगी और ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल में
अब आपको ऑक्सीजन बढ़ाने की तरफ ध्यान देना ही चाहिए, ध्यान देना चाहिए अपने ऑक्सीजन बढ़ाने की तरफ। पेड़ों को काटने की तरफ कम ध्यान देना चाहिए। पेड़ों का काटने का संस्थान बंद होना चाहिए, बिल्कुल बैन कर दिया जाना चाहिए। मैं थोड़ा भी ठीक हुआ तो भैया सुप्रीम कोर्ट में जाकर और मोदी योगी से मिलने पर ये काम जरूर करवाऊंगा, ये काम जरूर करवाऊंगा कि अपने पेड़ों को जरूर से जरूर बचाऊंगा। और एक बंदा जो इस देश में जो भी बंदा पैदा होगा वो कम से कम 20 पेड़ लगाए। इनकी तो नहीं, एक एक, तुमने तो एक एक पेड़ लगा लिया, बाकी जनता कहाँ जाएगी। 20 पेड़ लगाने ही होंगे, क्योंकि 5-6 पेड़ 7 पेड़ तो 10 पेड़ तो बंदा ही खा जाता है। एक बंदा जो कि गांव में रहता है, जो कि यह हमारे ऊपरले इलाकों में हिमालय में रहता है और हमारे अरावली में रहता है, तो वही खा जाते हैं 10 पेड़ तो। और कैसे तुम इस तरफ ध्यान दोगे? मेरे ख्याल में तुम्हारा इस तरफ ध्यान देना सारी जनता का बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ, साथ में अपने भाई को कहता हूँ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़रूर से ज़रूर करें। और जय हिंद, जय भारत।